श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 19, 20, 21, 22। इसमें हम श्री रामचरित्र के का गुणगान करेंगे, श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहते हैं इस मंत्र को सिर्फ एक बार जपने से राम नाम की 100 बार 1000 नाम लेने के बराबर है। दोहा नंबर 19। वर्षा बिरऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गण धान और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जय जियो जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत जूठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखती ही पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है। नर नारायण सरिय सुभाता, जगपालक विशेष जन त्राता। भक्ति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण, कर्णफूल है और जगत के लिए हित निर्मल चंद्रमा एवं सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन कमंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमती हरिहलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के समान और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी धारण करने वाले हैं। भक्तों की मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। दोहा। एको छत्र एको मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें से एक रकार छत्र रूप और रेफ से दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप में सब अक्षरों के ऊपर है। समुजत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति पस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकत अनादि सुसामुझ साधी।
समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। राम नाम रूप दोनों ईश्वर उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण कुबेदु समुझहि साधु। देखे अहि रूप नाम अदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरि नाम रूप बिनु देखू, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप नाम बिना उसका नाम जानने पर हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं सकता। रूप के बिना न देखे नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुख धन बरति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा कथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, परंतु और दोनों का यथार्थ नाम ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। दुहा राम नाम मणि दीप धरु जिह, देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि को दीपक को रख। नाम जिह जपि जागहि जोगी, बिरंदी बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में झाँकते हैं। नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय और ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जान चहहि गुड गति जेऊ, नाम जिह जपि जानहि देहु। साधक नाम जपिह लय गालाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुड रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, वह जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यथार्थी साधक लोग लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत बारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से बजने वाले,
आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। राम नाम की महिमा। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष बिहा प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों के को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। या तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कल युग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इस कलयुग केवल नाम आधारा, इसीलिए तो कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जपने से ही उद्धार में हो जाता है। सकल कामना हिन जे राम, भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष रत, तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम की भक्ति में लीन है, उन्होंने श्री राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर रखा है। अर्थात वे नाम रूपी साधु का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नाम तुहु ते, किए जई जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय, अधा, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में इन नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रोडिसु जन जन जान ही जन के, कहो प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखी है एकु, पावक समझुक ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास और प्रेम की रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काट के अंदर परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों एक ही, केवल प्रकट अप्रकट भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण और ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है और अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन दे। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। दोस्त, आज श्री राम नाम रूप की महिमा का वर्णन हुआ है श्री रामचरितमानस में। जय श्री राम।